यानी एक तरफ ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप की कमी है, तो दूसरी ओर रूस कारों के पुर्जे नहीं दे रहा। इसका असर पश्चिमी देशों की बड़ी कार कंपनियों पर पड़ने लगा है। जर्मनी से लेकर अमेरिका तक इसकी चिंता जाहिर की गई। इसका मतलब ये हुआ, अब किसी ने ये महंगी गाड़ियाँ खरीदने के लिए बुक करवाई हैं, तो उन्हें फिलहाल ये कारें मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। और इस बीच यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा झटका देने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक उनके सैनिकों ने खार्किव में रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर कब्जा कर लिया। और यूक्रेन ने इसे अपनी सेना की बड़ी सफलता बताया, क्योंकि बर्नाउ टी नाम का ये एयर डिफेंस सिस्टम बेहद ही आधुनिक बताया जाता है। कहा जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस अपनी सेना पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। सोशल मीडिया पर दिखी तस्वीरों में रूस का वो आधुनिक हथियार दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा होने का दावा किया गया। यूक्रेन के मुताबिक इस एयर डिफेंस सिस्टम के उनके हाथ लगने के बाद जंग में रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये अब तक आसमान से रूसी सैनिकों पर होने वाले हमलों के बारे में पहले ही आगाह कर देता था। लेकिन अब यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सैनिकों के लिए खतरा बढ़ गया है। आसमान से होने वाले हमलों को रोक पाने के लिए उनकी ताकत घट गई है, क्योंकि यूक्रेन ने अब तक रूस के 3 बर्नाउ टी एयर डिफेंस सिस्टम अपने कब्जे में लेने का दावा किया, जिनमें पहला 3 मार्च को कीव में, दूसरा 12 मार्च को और तीसरा 27 मार्च को खार्किव में रूस के हाथ से निकल गया। और कहा जा रहा है कि ये रूसी सेना के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का फायदा पश्चिमी देश भी उठा सकते हैं और उसके जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर भविष्य में रूस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने सिर्फ बर्नाउ टी ही नहीं, बल्कि रूस के T-72B टैंक, होवित्जर तोप समेत कई और आधुनिक हथियारों पर कब्जे का भी दावा किया। कहा जा रहा है कि रूस की सेना में विद्रोह से व्लादिमीर पुतिन थोड़ा डर गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब यूक्रेन युद्ध की रणनीति बदल दी है। और दावा है कि उन्होंने अपनी सेना को यूक्रेन की राजधानी कीव से काफी पीछे बुला लिया। पिछले दिनों अमेरिका ने भी कहा था कि रूस की फौज कीव से 55 किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। कहा जा रहा है कि कई रूसी सैनिकों ने अपने ही कमांडरों का आदेश नहीं माना और वो अब यूक्रेन में लड़ना नहीं चाहते। यही नहीं, इन कुछ जवानों पर गुस्से में अपने ही कमांडर पर हमला करने का आरोप भी लगा। नेटो का दावा है कि पुतिन की सेना में अब विद्रोह की आशंकाएं और तेज हो गईं, क्योंकि जंग में इन रूसी सैनिकों का मनोबल काफी गिर चुका है। कहा तो यहाँ तक गया कि रूसी सैनिक पाला तक बदल सकते हैं। अब नेटो ने तो कुछ और दावे कर पुतिन की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि उनका दावा है कि करीब 1.5 महीने की इस लड़ाई में अब तक 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। कहा जाता है कि सोवियत संघ के इतने सैनिक तो 90 के दशक में अफगानिस्तान में भी नहीं मारे गए थे। माना जा रहा है कि रूसी सैनिक अपने कम वेतन से भी निराश हैं। पिछले दिनों पुतिन ने अपने कार्यकाल में सुधार की वकालत करते हुए सेना का बजट तो बढ़ाया, लेकिन इससे सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ा। वैसे रूसी सेना में विद्रोह की कहानी नई नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कई सैनिकों पर बगावत के आरोप लगे थे, लेकिन तब ऐसा माना जा रहा था कि सोवियत संघ के शासक स्टालिन ने ऐसे 1.5 लाख सैनिकों को मरवा दिया था। चर्निव में रूस की फौज ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर खलबली मचा दी। रूस की सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के एक जंगी टैंक को निशाने पर लिया, जिसका एक वीडियो भी उसने जारी किया। इसमें जंगल के बीच एक फौजी टैंक नजर आया, जो मिसाइल हमलों की वजह से आग की लपटों से घिरा हुआ दिखा। इसके बाद रूस के लड़ाकू विमानों ने अपना टारगेट लॉक किया और मिसाइल दाग दी, जिसके टैंक को छूते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। मिसाइल विस्फोट होते ही नजारा ऐसा दिखा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। टैंक से निकलते आग के गोले आसमान छूने लगे और सेकंड भर में पूरे इलाके में धुएं के बादल बन गए। इससे पहले भी रूस ने उस टैंक को निशाने पर लेकर कई मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से उसके आसपास विस्फोट हुए और वहां आग भी लग गई। वहीं यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर सामान लूटकर बाजार में बेचने का आरोप लगाया और दावा किया कि लूटे गए सामान को बेचने के लिए बेलारूस में एक बाजार भी लगाया गया, जहां यूक्रेन से लूटी गई वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गहने और दूसरी जरूरी चीजों की बोली लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का तो ये भी आरोप है कि कीव से खदेड़े गए रूसी सैनिकों ने आम लोगों के घरों को निशाना बना लिया और भागते वक्त कीव के बाहरी इलाकों में बसे लोगों के घरों से कपड़े, साइकिल और मोटरसाइकिल तक लूटकर साथ ले गए।
इस बीच खबर है कि जंग की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं और इस बात की जानकारी खुद ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने दी है, जिनके मुताबिक ज़ेलेंस्की की जान को रूसी सेना से लगातार खतरा बना हुआ है। ओलेना ज़ेलेंस्का का कहना है कि जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की रात में सिर्फ 2 घंटे ही सो पाते हैं और 3 से 4 दिन में एक बार वो अपने बंकर से बाहर निकलते हैं। खबर है कि ज़ेलेंस्की की तरह उनके परिवार की भी जान खतरे में है, इसलिए ज़ेलेंस्की की पत्नी और उनके बच्चे यूक्रेन में किसी खुफिया जगह पर छिपे हुए हैं। उधर यूक्रेन में खार्किव के पास 2 रूसी सैनिकों की जहरीली ब्रेड खाने के बाद मौत हो गई। यूक्रेन की एक खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि शहर के नाराज लोगों ने रूसी फौजियों को खाने के लिए ब्रेड दिए थे जिसमें जहर था और जैसे ही पुतिन के सैनिकों ने ब्रेड खाया, उनमें कुछ की तबीयत बिगड़ गई। दावा किया गया कि 2 सैनिकों की तो तुरंत मौत भी हो गई, जबकि 28 जवान आईसीयू में पहुंच गए। कहा जा रहा है कि लोगों ने रूसी फौजियों को खाने में तोहफे के तौर पर ब्रेड और शराब दिए थे, जिनमें जहर था। क्योंकि शहर के लोग रूस के हमले से गुस्से में थे और बदला लेने के मकसद से ही उन्होंने जहर मिले ब्रेड दिए और साथ ही जहरीली शराब भी दी, जिसके बाद शराब पीने से सैकड़ों रूसी सैनिक गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनमें 2 जवानों की मौत भी हो गई, जबकि 500 जवानों की हालत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सैनिकों में फूट डालने के लिए बहुत बड़ा दाव चला। खबर है कि यूक्रेन की संसद ने एक नया कानून पास किया जिसमें रूसी फौजियों को सरेंडर करने पर उन्हें बंदी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, जो भारतीय रुपए में करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा है। पुतिन की सेना पिछले 40 दिन से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलों और बमों से हमले कर रही है। ऐसे में उससे निपटने के लिए ज़ेलेंस्की ने इनाम वाले इस प्लान को तैयार किया ताकि रूस की सेना में फूट पड़े और युद्ध में हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। रूस के साथ लड़ाई के बीच यूक्रेन ने एक बड़ी चाल चली है। यूक्रेन ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसकी वजह से उसको उम्मीद है कि रूस की सेना में दरार पड़ जाएगी। इसके लिए उसने करोड़ों रुपए का इनाम भी रखा है। यानी एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ दांव पेच भी खूब चल रहे हैं। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को लालच देने का ये प्लान बहुत सोच समझकर तैयार किया। अगर रूस की सेना पर ज़ेलेंस्की का ये दाव चल गया तो पुतिन की यूक्रेन फतेह की चाह धरी की धरी रह सकती है। ऐसे में अगर यूक्रेन की जाल में फंसकर पुतिन के सैनिक बगावत करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, ये जानकारी भी यूक्रेन की तरफ से दी गई। बताया गया कि लड़ाकू विमान, टैंक और हथियारों के साथ सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को पुरस्कार मिलेगा। जो फौजी लड़ाकू विमान के साथ सरेंडर करेगा उसे $5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 4.25 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि टैंकों और गोला बारूद के साथ सरेंडर करने वाले सैनिकों को $1 लाख मिलेगा, जो भारतीय रुपयों में करीब 75 लाख होगा। वहीं जो सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आएगा वो $50,000 पाएगा, यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 37 लाख रुपए। यही नहीं, ट्रकों के साथ सरेंडर करने वाले रूस के सैनिकों को $10,000 दिए जाएंगे, जो भारतीय रुपयों में करीब 7.5 लाख बनता है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ग्रैमी अवार्ड समारोह के मंच से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका के लास वेगास में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक वीडियो मैसेज चलाया गया। अपने संदेश में उन्होंने लोगों से यूक्रेन की हर तरह से मदद करने की अपील की। साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल कलाकारों से रूसी हमले से मिले जख्मों की कहानी दुनिया भर में पहुंचाने को कहा। We defend our freedom to live, to love, to sound. ज़ेलेंस्की का ये वीडियो मैसेज यूक्रेन के गायकों की परफॉर्मेंस से पहले दिखाया गया। इसके अलावा इस पुरस्कार समारोह में एक सोशल मीडिया अभियान की भी शुरुआत की गई। इसके जरिए यूक्रेन की मदद के लिए चंदा जुटाया जाएगा। वहीं यूक्रेन पर हमला करने के जवाब में यूरोप के बाल्टिक देशों ने रूस को झटका दिया और उससे नेचुरल गैस का इंपोर्ट रोक दिया। लातविया के नेचुरल गैस की स्टोरेज देखने वाली कंपनी ने दावा किया कि उसने और उसके बाकी दोनों बाल्टिक पड़ोसी देशों एस्टोनिया और लिथुआनिया ने 1 अप्रैल से रूस से नेचुरल गैस लेना बंद कर दिया है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों ही रूस के पड़ोसी देश हैं, लेकिन नेटो के सदस्य हैं, यानी कि अमेरिका के खेमे में हैं। रूस नेचुरल गैस का बहुत बड़ा निर्माता है और यूरोप में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस का करीब 40% रूस से ही आता है, जबकि जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है तब से
रूस यूरोप के देश जो हैं वो दूसरी जो रूस की जो गैस है उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उससे नहीं ले रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के देशों को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उन्हें रूस से गैस लेनी है तो 1 अप्रैल से रूबल में यानी रूस की करेंसी में पेमेंट करनी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो सभी कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए जाएंगे, जिसके बाद बाल्टिक देशों ने रूस से गैस का इंपोर्ट ही बंद कर दिया। इस बीच जापान के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। जापान ने साफ इनकार किया कि रूस में ऑयल और नेचुरल गैस से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनसे जापान अपना हाथ पीछे नहीं खींचेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन में चल रही जंग के बावजूद जापान अपने कारोबार से कोई समझौता नहीं करेगा। रूस में कच्चे तेल और नेचुरल गैस से जुड़े कुछ बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें जापान की कंपनियों का बड़ा निवेश है। जापान ने साफ कर दिया कि रूस में चल रहे ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को वो बंद नहीं करेगा, यानी अमेरिका की महायोजना को उसके दोस्त जापान ने ही पलीता लगा दिया। अब तक यूक्रेन जंग में जापान खुलकर कुछ नहीं बोला था, लेकिन यूक्रेन के साथ उसकी हमदर्दी जरूर दिख रही थी। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान की संसद को भी संबोधित किया था। उस वक्त जेलेंस्की ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद करने के लिए जापान का शुक्रिया किया था, लेकिन इस बार जापान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया। क्वाड नाम के संगठन में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं, जिनमें भारत और रूस की कच्चे तेल पर हुई डील के कारण अमेरिका नाराजगी जता चुका है। अब क्वाड के एक और देश का रूस के साथ खड़ा होना अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला है। उधर यूक्रेन के कई शहरों से रूसी फौज के पीछे हटने के बाद वहां राहत और बचाव का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें जुटे जवानों ने जैसे जैसे शहर की तलाशी ली, उन्हें हर जगह सिर्फ बर्बादी नजर आई, क्योंकि जंग ने उन शहरों की सूरत बदल के रख दी थी। चारों तरफ टूटी इमारतें और बर्बाद घर ही बचे। यहाँ तक कि उन लोगों ने रूस के बरसाए उन बमों और मिसाइलों को भी बरामद किया, जिनकी वजह से खूबसूरत शहर शमशान में बदल गए। उनमें कुछ तो जमीन में धंस तक गए, जिन्हें जवानों ने खोदकर बाहर निकाला। वहीं शहर की हालत देखकर ऐसा लगा मानो कोई ताकतवर बवंडर वहाँ से होकर गुजरा हो और अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया। बिजली के खंभे गिर गए और सड़कों पर तारों का जाल फैल गया। वहाँ खड़ी कारों पर हमलों का सबसे ज्यादा कहर टूटा। मिसाइलों की वजह से उन्हें पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। वहीं यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेत्रो पोराशेंको ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पुतिन को झूठा करार दिया और बुचा में हुई बर्बरता के लिए 2 टूक कहा कि वो कसाई हैं। This is the behavior of Putin like a butchery. Butcher, blood butcher, and with this situation this is completely unacceptable.